यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की पावन उपस्थिति में आज शिक्षक दिवस के एक दिन पहले सभी को शिक्षक दिवस की खूब खूब मंगल कामनाएं सबको। इतने कम लोगों ने बोला, क्या फायदा। ठीक, हमारे वीसी साहब, हमारे शरद भाई साहब, हमारे उपी मिश्रा जी भाई साहब, सभी बैठे हुए प्यारे प्यारे बच्चों, सभी आचार्यों आचार्य बहनों, आज का विषय बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जीवन में अक्सर ही प्रश्न उठते रहते हैं कि हमें कर्म करने में रस आए तो क्यों आए, हम कोई काम क्यों करते हैं आखिर। कर्म अनिवार्य है, कर्म किए बिना आदमी रह नहीं सकता, कर्म करना ही पड़ेगा, सुबह उठना ही पड़ेगा, विद्यालय जाना ही पड़ेगा, महाविद्यालय जाना ही पड़ेगा, विश्वविद्यालय जाना ही पड़ेगा। सुबह से शाम तक का रूटीन जो है हमारा इस तरह का बनाया है भगवान ने कि जैसे सूरज निकलता है तो वो सूरज निकल करके अपना कर्म करता हुआ चला जाता है। तो भगवान ने सूर्य से उपमा दी है। सूर्य जो है वो एक प्रकार से कर्मयोगी कहा जाता है। सूर्य जैसे कर्मयोगी के समान हमें सुबह से लेकर शाम तक अनवरत कर्म करते रहना चाहिए। कर्म जीवन की सच्चाई है और जीवन इसी से चलता है। काम के बिना किसी का जीवन नहीं चलेगा, इसलिए कर्म करना हर एक के लिए अनिवार्य। कोई ये सोचे कि कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें कि कुछ भी न करना पड़े, तो सबसे पहला काम वर्ड क्या लिया, कोई ऐसा काम मिल जाए। वर्ड तो काम आएगा ही ना, कर्म तो मिलेगा ही। कोई ना कोई काम ऐसा मिल जाए, मान लो किसी की देखरेख करना है तो वो काम ही हुआ ना। यहाँ से बैठे बैठे आप गाय बैल की देखरेख करते रहिए और कुछ मत करिए, किसान से कहा जाए किसी से, तो काम तो हुआ, देखना तो पड़ेगा, विजिलेंट होना पड़ेगा। कर्म किए बिना किसी का भी जीवन नहीं चल सकता। जब भगवान का नहीं जीवन चलता, महापुरुषों का जीवन नहीं चलता, तो आपका जीवन कैसे चलेगा, सबका जीवन चलेगा। आज जो हम जिन 2 श्लोकों पे ध्यान केंद्रित करेंगे हैं, तीसरा अध्याय का 19वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक। तीसरा अध्याय का 19वां श्लोक हमें ये कहता है, कोई पढ़ के सुनाएगा खड़ा होके? तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर
असक्तो ही अचरन कर्म परम आपनोति पुरुष। इसलिए तो निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहे। भगवान कह रहे हैं कि तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म को, जो करने योग्य कर्म है, उनको भलीभांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त होता है। परम आपनोति, परमात्मा को प्राप्त होना है, लक्ष्य को प्राप्त होना है, अपने टारगेट तक पहुंचना है, तो एकमात्र तरीका है कर्म करते चले जाना। अभी जीवन की परिभाषाएं पूछी थी तो बहुत सारे लोगों ने तरह तरह से लिखी। एक जो परिभाषा है उसके बारे में एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति के पास अभी वर्तमान में भी जिंदा है, उनके पास कोई गए मिलने के लिए, तो उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आप बहुत बुजुर्ग हैं, 90 साल के हैं, आपके पास आशीर्वाद की शक्ति है, मुझे सफलता का आशीर्वाद दीजिए। बोले, नहीं, गलत आशीर्वाद मांग रहे हो, सफलता का नहीं, सार्थकता का आशीर्वाद लो। जीवन की सफलता नहीं, जीवन में सार्थकता हो, सार्थकता का आशीर्वाद लो। जीवन सार्थक बने, भले थोड़ा सा हो, छोटा सा हो, सफलता मिले तो वो भी सार्थक हो। जीवन की एकमात्र परिभाषा है सार्थकता। जीवन सार्थक होना चाहिए। जीवन कितने दिन जिए, जिंदगी कितनी लंबी हुई, उससे मतलब नहीं, जीवन सार्थक होना चाहिए। कर्म सार्थक होना चाहिए। हमने जो भी किया वो परम तक तभी पहुंचेगा जब सार्थक होगा कर्म। तो ये कर्म की परिभाषा समझने की कोशिश करना। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म को कुशलता पूर्वक, एक्सीलेंस के साथ संपन्न करना योग कहलाता है। यानी कर्म को योग बना दिया, कर्म क्रिया को योग बना दिया उन्होंने। कर्म में भी भेद है, अज्ञानियों का कर्म, ज्ञानियों का कर्म, योगियों का कर्म, भोगियों का कर्म। हर एक के अपने अपने कर्म। शराब पीने वाला भी कर्म करता है, पीता रहता है सुबह से लेकर शाम तक, और अनजाने में न जाने कैसे कैसे गलत काम कर जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता। अभी आज की पेपर में न्यूज पढ़ रहा था मैं कि एक शराब पी के आया घर में, अपनी 3 महीने की रात भर शराब पी। जब रात को आया तो उसको अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा, और 3 महीने की उसकी बच्ची सोई थी, उसी के ऊपर आके सो गया। उसकी वहीं डेथ हो गई बच्ची की। जब लोगों ने देखा बच्ची कहाँ है, आकर के ढूंढा तो देखा वो शराब पिया हुआ लेटा हुआ है। उसको जब पलटा तब उसके नीचे मरी हुई मिली। ऐसे भी हैं भोगी जिनको जीवन पशु की तरह से जीते हैं, और पशु की तरह से जीते हुए जीवन चले जाते हैं। इनके भी कर्म है, ऐसे कुकर्म कहलाते हैं। ये जितने भी हैं कुकर्म है। सत्कर्मों में और कुकर्मों के बीच में अंतर रखते हुए हम कैसे जिए। भगवान कहते हैं, सवेरे से रात तक कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवान 3 अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। किसी भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। किसी भी काल में, किसी भी समय। तुम सो रहे हो तो स्वप्न देख रहे हो, सो रहे हो तो नींद ले रहे हो, आरईएम एनआरईएम जो भी नींद है वो तुम ले रहे हो। बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के द्वारा परवश, यानी मजबूर किया हो गया, वशीभूत हुआ, कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। प्रकृति के गुण हमसे कर्म करा लेते हैं। यदि हमारा चिंतन सतोगुणी है तो श्रेष्ठ कर्म कराएंगे, रजोगुणी है तो धन की प्राप्ति वाले कर्म कराएंगे, तमोगुणी है तो गलत काम कराएंगे। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम प्रकृति के गुणों के हाथ में खेलते हैं। सवेरे से रात तक कोई कर्म के बिना नहीं रह सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता। तब भी सुख दुख, प्रसन्नता के क्षण, विषाद के क्षण आते ही रहते हैं। यह सत्य जीवन में चारों ओर दिखाई पड़ता है। गीता कर्म शास्त्र है तिलक के अनुसार। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है गीता कर्म शास्त्र है। उन्होंने जो गीता रहस्य लिखा है पूरा पूरा एक मार्मिक गाथा है जो उन्होंने जेल में बैठ के लिखी। निम्बार्काचार्य ने कहा यह भक्ति शास्त्र है, आचार्य शंकर ने कहा यह ज्ञान शास्त्र है। तो हर एक की अपनी अपनी दृष्टि रही होगी, परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने कहा गीता जीवन शास्त्र है। जीवन को किस तरह से सही ढंग से जिया जाए, जीवन एक शास्त्र की तरह से है। जीवन को जिया जाए, जीवन को समझना है तो कर्म करने की पात्रता होनी चाहिए। यदि कर्म करने की पात्रता आपको आती है तो आप जीवन जीने के योग्य हैं। यदि आपको कर्म करने की पात्रता नहीं आती, उसकी काबिलियत नहीं है, योग्यता नहीं है, तो आप जीवन बोझ की तरह से ढोते चले जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा चले जाएंगे इस दुनिया से, आपको कोई याद नहीं रखेगा।
कुशलता विकसित करनी होगी, पात्रता विकसित करनी होगी। जीवन की कर्म के साथ जुड़ी हुई दो चीजें, कर्म करने की कुशलता, कर्म करने की पात्रता। कई बार हम लोग सोचते हैं काश हम भी परम पूज्य गुरुदेव की तरह से 24 लाख के अनुष्ठान करते, काश हम भी स्वामी विवेकानंद होते, काश हम भी श्री अरविंद बने होते, महापुरुष होते, काश हम भी अन्ना हजारे होते, काश हम भी आमिर खान होते, काश हम भी अमिताभ बच्चन होते। हर एक के मन में अलग अलग तरह के सपने आते हैं। ऐसा सोचें कि आप कहाँ खड़े हैं, योग्यता क्या है आपकी, आपकी स्थिति क्या है। हर एक जहां खड़ा है वहां पाने के लिए उसने अपनी सीढ़ियां पार की, कर्मों की सीढ़ियां, कर्मों के माध्यम से सीढ़ियों को पार करते हुए वो ऊपर गया है। जीव, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी जीवों में, हृदय देश में, हृदय क्षेत्र में छोटे से हिज बंडल करके, एच कैपिटल हिज बंडल के रूप में बैठा रहता है। हमारे आज के वैज्ञानिक बताते हैं कि वो भगवान का दिया हुआ बंडल है, हिज बंडल, बंडल ऑफ हिज कहते हैं उसको। तो कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। उसका दूसरा लाइन है, ये है 18वें अध्याय का 61वां श्लोक, 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। माया के यंत्र से वो भ्रमण कर रहा है। जीव जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है माया के ऊपर। माया जैसा चाहे उसको नचाती रहती है। अब माया को अपने वशीभूत कर लेना और माया के प्रभाव को समझ लेना कि ये माया का खेल है, ये आदमी के सद्बुद्धि पे डिपेंड करता है। विवेक और सद्बुद्धि, विवेक और ज्ञान, विवेक और वैराग्य यदि ये जीवन में आ जाए तो फिर किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। जीव माया द्वारा यंत्र की तरह घुमाया जाता है और विवश होकर कर्म करता है मनुष्य। जो मैंने आपको कहा था ना, अवशः कर्म असक्तो ही अचरन कर्म परम आपनोति पुरुष। आदमी अवशः कर्म करता है, विवश होकर, और कर्म का फल देना काल के हाथ में है, अपने हाथ में नहीं है, आप में से किसी के भी हाथ में नहीं है। काल कर्म का फल देता है। काल और कर्म का बहुत अच्छा सुयोग है, दोनों मिलकर के काम करते हैं। ये एक वीडियो फिल्म चल रही है, इसको बंद कर देंगे, थोड़ा सा पकड़ लेना इसको। काल और कर्म का सुयोग है। फिर हम अपने माँ बाप का चयन नहीं कर सकते कि हमारे ये माँ बाप हो। अगर माँ बाप का चयन कर सकते तो हम में से अधिकांश लोग ये सोचते कि अंबानी और बिरला, टाटा, इनके हमारे जन्म हो, भगवान करे। ये काम काल करता है। काल स्वयं चयन करता है किसके हमारा जन्म होगा, किसके हमारा जन्म होगा। हो सकता है हमारा बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हो और आपको कर्म के माध्यम से पुरुषार्थ करते हुए ऊंचे उठना लिखा हो, जहां आप बहुत अच्छा शाइन करें, प्रतिकूलताओं के बीच में निखर करके आगे बढ़ें। हम काल और कर्म के लिंक्स को समझने की कोशिश करें। समय अपने आप में बड़ा विशेष है। काल और कर्म की परिभाषा, काल कर्म का परिपाक करता है, मैच्योर करता है। काल यानी टाइम, टाइम मैच्योर्स, टाइम लीड्स टू द मैच्योरिटी ऑफ कर्म। और श्री अरविंद ने कहा है कि इस संसार में कोई संयोग नहीं है। देयर इज नो कॉन्सिडेंस इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नो कॉन्सिडेंस। जो कुछ भी हो रहा है सब विधिवत हो रहा है। हमारे यहाँ क्या है, दो परिभाषा है, एक भौतिकवाद की और एक अध्यात्मवाद की। भौतिकवाद कहता है तर्क सम्मत व्याख्या करता है, और जहां समझ में नहीं आता वहां कहता है कि देयर मस्ट बी ए कॉन्सिडेंस, देयर मस्ट बी कॉन्सिडेंस। ये जो उसी समय न्यूटन का बैठना, ऊपर से सेव का गिरना, और सेव का गिरना और जमीन की तरफ आना, ये पूरा के पूरा विज्ञान ने संयोग की तरफ बता दिया पूरा, जबकि संयोग नहीं है। ये एक पूरा का पूरा विधान था जिसके माध्यम से ग्रेविटी का सिद्धांत निकलना था। तो कॉन्सिडेंस के नाम से कह के चुप हो जाता है विज्ञान। एक किताब है आर्थर कोसलर नाम के वैज्ञानिक की, आर्थर कोसलर, रूट्स ऑफ कॉन्सिडेंस, अपनी लाइब्रेरी में है, तुम लोग देख सकते हो। उसमें जगह जगह विज्ञान की जितनी भी चीजें जो अनएक्सप्लेनेबल हैं वहां कॉन्सिडेंस बता दिया। कॉन्सिडेंस है जस सुखद संयोग है कि ऐसा होता है, जस दुखद संयोग है कि ऐसा होता है।
ये तो कोई परिभाषा नहीं हुई। अध्यात्म कहता है यहां कोई संयोग नहीं है, यहां जो भी है, कोई भी घटनाएं, सभी कुछ व्यवस्थित है। इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो कॉन्सिडेंस, एवरीथिंग इज प्रीडिस्टिन्ड और प्रॉपरली अरेंज्ड बाय द डिजाइन ऑफ द गॉड। भगवान की एक बढ़िया डिजाइन बनी हुई है, उसके माध्यम से व्यवस्थित है। कर्म काल का संयोग है, एक निश्चिंत नियंता का कर्म विधान है। तो एक कर्म विधान जो निश्चिंत होकर चल रहा है, कर्म विधान, उसके अंतर्गत हमको चलना है और कहीं कोई संयोग नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने कहा है गहना कर्मणों गति, कर्म की गति बड़ी गहन। कर्म का सही चिंतन व स्वरूप समझ लें तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा रास्ता खुलता है, हम जीवन संवार सकते हैं। यदि हम कर्म का स्वरूप समझ लें, कर्म का एक सही सोच हमारे जीवन में विकसित हो जाए, कर्म कैसे होना चाहिए, कर्म का स्वरूप क्या होना चाहिए, तो हम लोग जीवन को संवार सकते हैं। हम अपने जीवन को, अपनी संभावनाएं समझ लें तो जीवन में रूपांतरण कर सकते हैं। जीवन की परिभाषा इसीलिए पूछी आपसे कि अपनी संभावनाएं समझ लें तो जीवन में रूपांतरण कर सकते हैं। भगवान कहता है मेरा आना भी एक विशेष उद्देश्य के लिए है। 3 अध्याय का 24वां श्लोक, यदि मैं कर्म न करूं उत्सिदेयु रिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम च इदम अहम। मैं यदि कर्म न करूं तो ये सारे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए। संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। मैं वर्ण संकरता का करने वाला हूं तथा समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। मेरा कर्म करना बहुत जरूरी। विधाता को भी जब जन्म लेना पड़ता है, अवतार को जन्म लेना पड़ता है, महापुरुषों को आना पड़ता है, तो वो सब के सब कर्म करते हैं। इसलिए कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि बिना कर्म किए काम चल जाएगा। परमात्मा आता है वो भी कर्म करता है, लोकोत्तर महापुरुष आते हैं वो भी कर्म करते हैं। यदि कर्म न करें तो लोग क्या है, आचरण सीखेंगे कैसे? आचरण क्या होता है, कर्म कैसे किया जाता है, सीखेंगे कैसे? इसलिए एक और श्लोक है 21वां श्लोक, यद्दा चरित श्रेष्ठ तत्व देवोत्तर जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। वो जिस तरह से करता है लोग उसका अनुसरण करते हैं। जैसा जैसा व्यक्ति महापुरुष काम करता है, यद्दा चरित श्रेष्ठ, जैसा जैसा वो करता है वैसा वैसा लोग अनुकरण करते हैं। तुमने देखा होगा अच्छे अच्छे लोग नकल उतारते हैं महापुरुषों की। क्यों उतारते हैं? क्योंकि उन्होंने उस रास्ते पर चल के देखा है। नकल उनके कर्मों की, नकल उनके आचरण की, नकल उनके रोजमर्रा की गतिविधियों की नहीं। नकल उन्होंने क्या करके कुछ कुशलता पाई, क्या करके उन्होंने जीवन की सार्थकता पाई, क्या करके उन्होंने अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये देखते हुए, ये करते हुए यदि व्यक्ति अपने जीवन को महान बनाता है तो वो एक प्रकार से सही अनुकरण कर रहा है। परंतु आजकल क्या हो गया है, हमारे थोड़े 4-5 साल पहले हमारा कैप्टन था क्रिकेट का महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाल बहुत लंबे थे, तो न जाने कितने हजारों लाखों लड़कों ने लंबे बाल रख लिए। हमारे यहाँ फिल्मी कलाकार हैं, उनकी नकल करने लगते हैं। फिल्म देख के निकलते हैं तो भले छाती वैसे भी नहीं हो इतनी बड़ी चौड़ी, पर वो चौड़ी छाती लेके निकलते हैं। अभी जो हीरो को देख के आए ना वैसे के वैसे ही हम भी हैं। थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे ऐसे हो जाते हैं। पता लग जाता है कि हम वो नहीं हैं। शरीर की नकल करते हैं, आकृति की नकल करते हैं, प्रकृति की नकल नहीं करते। हमें उनकी प्रकृति की नकल करनी चाहिए, हमें उनके अनुकरण करना चाहिए, तो उनके आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए। तो वो कहते हैं यद्दा चरित श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति जिस दिशा में चलते हैं, जिस जिस आचरण को करते हैं, अन्य पुरुष भी उन्हीं को वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य, अभी अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, हम गए, देखा तो जिसको देखो वो टोपी पहने हुए, गांधी टोपी। किसी जमाने में गांधी जी ने टोपी पहनी थी तो थोड़े कई लोगों ने पहनी, पर गांधी जी के जाने के साथ ही गांधी टोपी गायब हो गई। कांग्रेसी लोग सूट में घूमने लगे। और अभी जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्री हैं उनमें गिने चुने एकाध कभी टोपी, कोई एकाध कोई पर्व होता है तो टोपी पहने हुए नजर आते हैं, बाकी कोई नजर नहीं आता। साल भर किसी को टोपी पहने नहीं देखा। पर अभी क्या हुआ कि अन्ना हजारे ने टोपी पहनी, अन्ना हजारे की टोपी को एक मॉडल बना दिया गया, सिंबल बना दिया गया, सबने टोपी पहन ली। अच्छी अच्छी कॉलेज की लड़कियां टोपी पहने घूम रही, मी अन्ना हजारे, मी अन्ना हजारे। क्यों? वो अच्छा काम कर रहा था, वो अच्छा काम कर रहा था, अनशन कर रहा था। और अनशन करके वो लोग फास्ट तो नहीं कर पा रहे थे, परंतु कम से कम टोपी पहन के प्रचार तो कर रहे थे। गांधी की टोपी फिर पुनः याद आ गई, एक मॉडल बन गई, क्योंकि गांधी ने टोपी पहनी थी। पर गांधी ने भी गंजे थे, गांधी को टोपी नहीं पहनते थे।
गांधी जी ने शुरू शुरू में टोपी पहनी थी, बाद में अंतिम जीवन में, अंतिम लास्ट के 30 वर्षों में उन्होंने भी टोपी नहीं पहनी। गांधी के समर्थकों ने टोपी पहनी, नेहरू जी ने थोड़े दिन पहनी, बाकी ने नहीं पहनी। पर अन्ना हजारे अभी तक टोपी पहनते हैं और टोपी पहन के चलते हैं, आदर्शों को जीवन में उतारते हैं, उनके आदर्शों के प्रति अनुकरण। टोपी पहनना मतलब ये नहीं कि मैं टोपी पहन करके अन्ना हजारे बन जाऊंगा या अन्ना हजारे ने सब कुछ छोड़ा, जीवन पारदर्शी रखा, और वो पारदर्शिता का जीवन जो है उनका, वो मेरे लिए आदर्श है। अगर वो है तो भ्रष्टाचार उन्मूलन होकर के रहेगा। ये एक विश्वास युवा पीढ़ी के मन में भी रमा बैठा, ये एक क्रांति के रूप में पूरे देश में फैला। अब उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये काम अपन लोग के हाथ में है। हम लोग करें उस काम को, और लोग और संगठन करें उस बात को। पर असली बात यह है कि ये जो आदर्श है, उस आदर्श को निभाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन से, एक्शन, कर्म को करते रहना, सततम कर्म को सतत करते रहने का प्रयास। एक दिन आदर्श बन गए, अगले दिन फिर हम फिर से भ्रष्ट हो गए, ऐसे नहीं चलेगा काम। हमें अपने जीवन में भगवान के आदर्शों का अनुकरण करने की प्रक्रिया को गुजारना पड़े। इसलिए गुरुदेव ने कहा उपासना करो। उपासना क्या है? परमात्मा को आदर्शों का समुच्चय मानकर उनको जीवन में उतारने का प्रयास। परमात्मा को आदर्शों का समुच्चय मानकर, श्रेष्ठता आदर्शों का समुच्चय मानकर उनको जीवन में क्रमशः थोड़े थोड़े आदर्श रोज रोज उतारने का प्रयास, और उसके हिसाब से कर्म। यदि कर्म न करें तो लोग आचरण में दिखेंगे कैसे? इसी कारण हर व्यक्ति के अंदर एक मौलिकता है। ईच एंड एवरी पर्सन इज बॉर्न विथ ए ओरिजिनलिटी। कभी किसी को नहीं कहना चाहिए कि आप उनके जैसे लगते हैं, आप आने वाले दिनों में ये बनेंगे, कुछ नहीं कह सकते आप। मालूम नहीं कैसे बनेगा, काल है, काल कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। आपके कर्म जैसे चलेंगे, काल उसके साथ चलेगा, और उसके बाद कैसे आप ढलेंगे इस पर निर्भर करता है। पर आपकी ओरिजिनल प्रकृति जो है, मौलिक प्रकृति बहुत अच्छी है। मौलिक प्रकृति आपकी श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ होने के बाद यदि आप फॉलो करने की बात करते हैं महापुरुषों को, तो आप कर्म को और काल चक्र दोनों को व्यवस्थित बनाते हुए एक सुनिश्चित स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के अनुसार आसपास की घटनाएं भी घटित होने लगती हैं। कई बार क्या होता है, जैसा काल और कर्म का चक्र बनता है, वैसी घटनाएं घटित होने लगती हैं, परिस्थितियां वैसी बन जाती हैं। काल चक्र में जो स्थान है, जैसे धूप, छाया, हवा हमें प्रभावित करती है और किसी को प्रभावित नहीं करती। एक आदमी धूप में खड़ा है, एक आदमी छाया में खड़ा है, उसको धूप प्रभावित कर रही है, उसको छाया प्रभावित कर रही है। एक आदमी का मकान पूरब की तरफ है तो उसको धूप आती है सुबह, शाम को धूप नहीं आती उसके यहाँ। जिसका घर पश्चिम की ओर है, उसके घर में पश्चिम की तरफ शाम को धूप आती, सुबह नहीं आती। क्यों भाई? स्थान का प्रभाव है ना उसके ऊपर। जहां जो खड़ा है, कर्म में और काल के चक्र में जहां जो खड़ा है वो चीज उसको प्रभावित करेगी। जहां जो खड़ा है वहां उसको वो चीज प्रभावित करेगी। हमारी मौलिकता कैसी है? हमारी मौलिकता को हमने बनाए रखा कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि नकल करने के चक्कर में हम कुछ और बन गए। हम किसी की नकल नहीं कर सकते। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में अच्छाइयां बुराइयां हैं, और हर व्यक्ति अपने आप में ओरिजिनल भी है। हम अपने जीवन की संभावनाओं को पहचाने। इमेंस पॉसिबिलिटीज, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। स्वामी विवेकानंद ने कहा ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी। हमारा उद्देश्य ये हो कि हम उस डिविनिटी को, जो देवत्व हमारे अंदर छिपा पड़ा है, उसको मैनिफेस्ट करें, प्रस्फुटित करें, पल्लवित करें, और उसको निखार करके दिखाएं। जीवन हर क्षण एक अवसर है, जीवन हर क्षण एक अवसर है, और उसका सदुपयोग कैसे किया अवसर का, ये विवेक बताएगा। विवेक कहता है कि इस समय इस क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। प्रत्येक कर्म का परिणाम आपको उच्च कोटि का मिल सकता है, प्रत्येक कर्म का, अगर आपने विवेक का उपयोग किया और उसको सही ढंग से अपना लिया। आसक्ति वाले भी कर्म करते हैं, अनासक्त वाले भी। 25वां श्लोक, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। हे भारत, कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जन वो भी कर्म करते हैं, और अनासक्त भी कर्म करते हैं। ये सिलसिला क्या होता है? चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। आसक्ति वाले जो कर्म करते हैं, एक मोह के विवश होकर करते हैं। अपने लिए कर्म करते हैं, बेटे के लिए कर्म करते हैं, घर के लिए कर्म करते हैं, नाती पोतों के लिए कर्म करते हैं। जिम्मेदारी अपनी मान लेते हैं कि इनकी जिम्मेदारी हमारी है। मोह को कर्तव्य का नाम दे देते हैं, एक झूठा नाम दे देते हैं कर्तव्य का। अनासक्त भी कर्म करता है। अनासक्त में और आसक्त में अंतर है। क्या है? आसक्त का सोच का दायरा विवेक, प्लानिंग, विवेकहीनता होती है, प्लानिंग नैरो होती है,
जितनी गहराई मोह की होती है उतनी ही शुद्धता बढ़ती चली जाती है। जितना मोह गहरा होता है, जितना लालच गहरा होता है, उतनी ही शुद्धता, संकीर्णता बढ़ती चली जाती है। अनासक्त जितना ज्यादा गहरा होता है अनासक्ति की दृष्टि से, उतना ज्यादा महानता उसके अंदर दिखाई देने लगती है। जितनी गहराई आसक्ति, उतना ही भ्रम, संदेह, अविवेक उत्पन्न होने लगते हैं। तो आसक्ति से निकल करके बाहर आना पड़ेगा। सारा का सारा अध्यात्म इसी के ऊपर है। आसक्ति अपने आप के प्रति, आसक्ति अपनी काया के प्रति, आसक्ति अपने बुद्धि और ज्ञान के प्रति, आसक्ति अपने अहंकार के प्रति, आसक्ति अपने परिवार के प्रति, आसक्ति अपनी आने वाली संतानों के प्रति, खानदान के प्रति, आसक्ति अपने घर के प्रति, आसक्ति अपने कमरे के प्रति, हॉस्टल के रूम के प्रति, आसक्ति अपनी वो अलमीरा जो बनी हुई है उसके प्रति, आसक्ति अपने छोटी सी एक स्कूटी खरीद रखी है उसके प्रति, आसक्ति अपनी साइकिल के प्रति, आसक्ति अपने सैंडल के प्रति, आसक्ति अपने ड्रेस के प्रति। छोटी छोटी चीजें आसक्ति जुड़ती है। अरे वो कहाँ चला गया, मैं उसके बिना चल भी नहीं सकता, मैं उसके बिना चल भी नहीं सकती, मेरा काम ही उसी से चलता है। बस ये आसक्ति धीरे धीरे करके निकलती चली जाए तो आसक्ति के बंधन से आदमी मुक्त हो सकता है। बस सबसे बड़ी आसक्ति होती है वो होती है अपने आप से, अपने आप से आसक्ति। अपने आप से आसक्ति यानी अपने काया से आसक्ति, और अपने बुद्धि के प्रति आसक्ति, और अपने अहम के प्रति आसक्ति। यदि ये आसक्ति मिट जाए तो आदमी का विसर्जन हो जाए, विलक्षण एक विलय हो जाए परमात्मा में। परम आपनोति पुरुषः। जो अनासक्त होते हैं, जो आसक्त नहीं होते, कर्म करते चले जाते हैं बिना किसी आसक्ति के। किसी को देना है नहीं, किसी को नहीं देना। फल आपको प्राप्त होना नहीं, फल मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। फल मिले न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको भगवान का कर्तव्य करना है, भगवान का कर्म करना है, इसलिए हम भगवान के लिए श्रेष्ठतम कर्म करते चले जाएंगे। अपने कर्मों को एक्सीलेंस का दर्जा देते चले जाएंगे। पर किस लिए करना है? इसलिए नहीं कि कोई मतलब है मेरा खुद का स्वार्थ नहीं है। मैं कर रहा हूं तो परमात्मा के लिए कर रहा हूं। ये काम शहीद करते हैं, त्यागी करते हैं, बलिदानी करते हैं। सिपाही जो बॉर्डर पे आपकी रक्षा करता है ना, वो करता है। उसको कोई आसक्ति नहीं है अपने शरीर से, वो खड़ा हो जाता है, वो पूरी तरह से अपने आप को बलिदान कर देता है। योगारूढ़ की और युद्ध के मैदान में खड़ी व्यक्ति की गति एक ही होती है। योग में उच्चतम स्थिति में पहुंचा हुआ आदमी और रण के क्षेत्र में खड़ा हुआ आदमी, अगर वो फ्रंट मोर्चे पे यहां गोली खाता है, सामने पीठ पे नहीं, यहां पर, तो उसकी गति एक जैसी होती है। रण में पहुंचे हुए की गति एक जैसी होती है। दोनों संपूर्ण रूप से अनासक्त है, दोनों पूर्णतः अनासक्त है। किसी की आसक्ति अपने आप के प्रति नहीं, अपनी काया के प्रति नहीं, अपने घर वालों के प्रति भी नहीं सोचता, कुछ नहीं सोचता। एक गुरु ग्रंथ साहब का छोटा सा दोहा है, जो लड़े दीन के हेत, जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, पुर्जा पुर्जा कट मरे, तबे न छाड़े खेत सूरा सोई। तबे न छाड़े खेत सूरा सोई, पुर्जा पुर्जा कट मरे, तबे न छाड़े खेत। अब मैं इसका अर्थ पंजाबी समझ लेता हूं, तुम लोग कोई दिक्कत तो नहीं है। जो लड़े दीन के हेत, जो दीन के लिए, धर्म के लिए, ईमान की रक्षा के लिए, संसार में सत्प्रवृत्तियों की को बनाए रखने के लिए, भगवान की रक्षा के लिए, भगवान के कामों के बचाए रखने के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए जीता है, वो सही अर्थों में जीता है। जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई। शूरवीर वही कहलाता है। शूरवीर वो नहीं कहलाता जो हाथ में चेन लेकर के और डंडे लेकर के और वीसी के ऑफिस में जाके और जोरदार बजाता है और कहता है हम गुंडागिर्दी करने आए। वो शूरवीर नहीं है, वो गुंडा है। गुंडे में और शूरवीर में अंतर है। शूरवीर वो है जो धर्म की रक्षा करता है, दीन की रक्षा करता है। दीन यानी धर्म। जो लड़े दीन के हित सूरा सोई, पुर्जा पुर्जा कट मरे, सारे शरीर कट जाता है तभी न छाड़े खेत। तुमने सुना होगा राजस्थान में ऐसे शूरवीर भी हुए हैं जिनका सिर कट गया पर तलवार हाथ में थी और रक्त में इतना उबाल था कि जब तक छाती का धड़ नहीं कट गया तब तक तलवार चलती रही, न जाने कितनों को मारती रही। ऐसे भी वीर बलिदानी हुए। रक्त की गर्मी, रक्त गर्म चला जा रहा है और पूरा शरीर दौड़ा दौड़ा चला जा रहा है। क्यों? अरे सिर कट जाने के बाद कहां जिंदा रहेगा आदमी? नहीं, पर तब तक हो सकता है वो 1.5 मिनट हो, 1 मिनट हो, 1.5 मिनट हो, आधा मिनट हो, पर वो लड़ता चला जाता है। ये अंतिम गति ऐसे व्यक्ति की, योगारूढ़ व्यक्ति की और अंतिम स्थिति में पहुंचे व्यक्ति की एक जैसी होती है। क्या आपकी स्थिति ऐसी हो सकती है कि आप अपनी काया से मोह तोड़ लो? क्या आपकी स्थिति ऐसी हो सकती है कि आप अपने घर वालों से मोह तोड़ लो?
मैं नहीं कहता यहाँ जितने बैठे हैं सबके सब योगी बन जाएं और आज के दिन पूरी पराकाष्ठा पे पहुंच जाए। घर वालों को याद रखो, माता पिता को याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनके प्रति आसक्त मत हो। सुबह शाम की माला में गायत्री माला कम और मम्मी की माला ज्यादा जपते हो, पिताजी की माला ज्यादा जपते हो, भैया की माला ज्यादा जपते हो, भाभी की माला ज्यादा जपते हो। इनके बजाय अगर अपने आप को भगवान के प्रति अर्पित करें तो भगवान से जोड़े तो कितना अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा जो संबंध है वो भगवान से होगा, और भगवान से ना आदर्शों से, आदर्शों के समुच्चय से। आसक्ति है कि हमें इतने नंबर चाहिए, पढ़ाई वालों की बात कर रहा हूं, इतने नंबर चाहिए, घर वाले नाराज हो जाएंगे यदि नंबर नहीं आए तो, ठीक है, घर के लोग क्या कहेंगे अगर पास नहीं हुए तो आसक्ति किससे है? रिजल्ट से। आसक्ति किससे है? एग्जाम में आने वाले रिजल्ट से। पढ़ाई से आसक्ति नहीं है, किताब से आसक्ति नहीं है, पढ़ने के प्रति कोई योग, कोई कर्मयोग या एक्सीलेंस इन एक्शन वहां नहीं आ रहा है, वहां कर्मयोग नहीं कुशल हो पा रहा है, तो तल्लीनता के साथ नहीं पढ़ पाते हैं। जब रिजल्ट के प्रति आसक्ति हो जाती है तो तल्लीनता के साथ नहीं पढ़ पाते। क्या करें? जीवन की सभी शक्तियों का सदुपयोग केवल एक ही स्थिति में हो सकता है, अनासक्त स्थिति में, बिना किसी फल की चिंता में, निश्चिंत होकर के। कोई मत सोचो, कोई इधर उधर की बात मत सोचो, एक ही चीज सोचो, हमने अपना काम पूरा कर लिया कि नहीं। कई बार लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप इतना काम कर रहे हैं गुरुदेव का, आप कैसे होगा ये सब काम पूरा, इतना बड़ा जन्म शताब्दी वर्ष का इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, इतने सारे लोग लगे हैं, सब लगे हुए हैं, तो होगा। निमित्त सबको बनना है, अकेले हम नहीं, हजारों लाखों लोग निमित्त बनेंगे और सब मिलकर के काम करेंगे, पर सबके सब बिना किसी आसक्ति के कर्म कर रहे हैं, इसलिए सबकी पराकाष्ठा एक होगी और सफलता की पराकाष्ठा पे पहुंचेगा कार्यक्रम। ये मान करके चलना चाहिए कि मैं अकेला नहीं, हम सब मिलकर रिस्पॉन्सिबल। पर मैंने आसक्ति अपनी छोड़ी क्या? मेरा नाम, मेरा इसमें आना चाहिए था, मेरा महत्व होना चाहिए था, ऐसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। कर्म अपना फल देने को विवश है, कर्म अपना फल देने को विवश है। कर्म तो अपना रिजल्ट देगा ही। अगर आपने कोई कर्म किया है, मान लीजिए आपने रोटी खाई है और रोटी 2 खाते थे, एक दिन रोटी 6 खा ली, तो फल देगा कि नहीं बताऊं? पेट में दर्द होगा, लूज मोशन होंगे, नहीं खाते थे तो गड़बड़ी होगी, पेट में दर्द होगा। डॉक्टर पूछेगा क्या बात थी, आप बता देंगे कि ज्यादा रोटी खा ली थी, ज्यादा तकलीफ इसलिए हो गई, पकौड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, स्वादिष्ट खा ली ज्यादा, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रतिक्रिया तो होगी। प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया का सिद्धांत कर्म के क्षेत्र में निरंतर चलता रहता है। कर्म अपनी प्रतिक्रिया जरूर देगा, बुरे कर्म की बुरी प्रतिक्रिया, अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ये एक सुनिश्चित सिद्धांत है। परंतु तुरंत मिले जरूरी नहीं है। गुरुदेव ने लिखा है कि हथेली पर घास गेहूं उगाने की तरह से नहीं हो सकता, ये हथेली पर गेहूं उगाने की तरह से नहीं हो सकता कि तुरंत परिणाम मिल जाए। जैसे किसी ने झूठ बोला है, उसके मुंह में छाले पड़ जाए, किसी ने हाथ से किसी को मारा है तो उसका हाथ में लकवा मार जाए, तुरंत नहीं होगा। ये काल कर्म के साथ दोनों का मिलन होता है, काल के साथ साथ पकता है, वो पकने के बाद मिलता है। इसलिए कभी कभी तो देखा होगा कोई आदमी गड़बड़ी करता है, झूठ बोलता है, रिश्वत लेता है, भ्रष्टाचार करता है, तब भी आराम से जीता है। अरे तो अभी मत देखो, थोड़े दिन बाद दिखेगा, दिखता है। सभी के जीवन में इस तरह के लोग आए होंगे जिन्होंने कि इस तरह के परिणाम पाए होंगे लोगों के जीवन में। पीक ऑफ कॉन्शियसनेस पे जाके अपने को काम करना है, पीक ऑफ कॉन्शियस, चेतना के शिखर पर। और चेतना के शिखर कब होता है? अनासक्ति के परम शिखर पर। अनासक्ति में चेतना का शिखर यात्रा, चेतना के शिखर पे आप पहुंच जाते हैं। भगवान ने फल की चिंता किए बिना कर्म करने को लिखा है। ये नहीं लिखा कि अनासक्त को कर्म का फल नहीं मिलेगा। कहीं लिखा है, ऐसा लिखा है? पूरी गीता पढ़ जाओ कि कहीं लिखा हो कि कहीं ऐसा लिखा हो कि कर्म करोगे, अनासक्त कर्म करोगे तो फल नहीं मिलेगा, पर मेरा सानिध्य मिलेगा। लोग कहेंगे भगवान का सानिध्य प्राप्त करके क्या करेंगे? अरे फल मिले तो कर्म करें। मान लो मैंने मेहनत की है तो मुझे पैसे मिलना चाहिए, पैसे मिलेंगे। भगवान ने कहा है बिना आसक्त हुए यदि कर्म किया है तो फल मिलेंगे, फल मिलेगा, पैसे मिलेंगे, मेहनत का फल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर वो पूरा के पूरा काल के हिसाब से। यह भ्रम फैल गया है गीता के बारे में कि यह एक प्रकार से यह सिखाती है
कि फल नहीं मिलता, कि कर्म का फल नहीं मिलता। आसक्ति पूर्ण को शुद्र सड़े गले फल मिलते हैं। जो आसक्ति के कारण कर्म करता है उसको शुद्र सड़े गले फल मिलते हैं। वो जो अनासक्त होता है उसको फलों का परिपाक मिलता है, मधुरता के साथ, जीवन की मधुरता के साथ, सुंदर सुमधुर फलों के साथ। अनासक्त को जीवन की मधुरिमा के साथ फल मिलते हैं और आसक्त को सड़े गले, शुद्रता से भरे हुए, संकीर्णता से भरे फल मिलते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कश्यप की 2 पत्नी थी, कद्रु और विनीता। कद्रु जिन्होंने नागों को जन्म दिया और विनीता जिन्होंने 2 को जन्म दिया। कोई जानता है? विनीता कश्यप की पत्नी। पहले बहुत सारी कहानियां सुना चुका हूं, तुम मुझे पुराने हो याद नहीं रखते। बोलो, हाथ ऊंचा करके, हाँ बोलो। अरुण और गरुड़। अरुण जो वाहन चालक बने, सूर्य के सारथी बने, और गरुड़ जो भगवान के वाहन चालक बने। अब कद्रु जो थी वो नीचे दिखाना चाहती थी विनीता को, कश्यप विनीता को ज्यादा चाहते थे। तो उसने कहा बताओ सूर्य के घोड़ों का रंग कैसा होता है? तो उन्होंने कहा सफेद होता है, सभी जानते हैं सफेद होता है। बोले नहीं, सफेद नहीं होता, हमने तो देखा है काला होता है। बोले काला नहीं होता, सफेद होता है। बोले हमने देखा है काला। अब उन्होंने कहा अच्छा चलो कल सुबह देखेंगे। कद्रु ने अपने बच्चों से कहा नागों से जाके लिपट जाओ सूर्य के घोड़ों के साथ। पौराणिक कथा है, पौराणिक कथा है इसलिए इसमें समझने की जरूरत नहीं, ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि सूर्य के घोड़ों से चिपक गए तो बोले अगर ऐसा हो गया कि वो काले दिखे तो तुम दासी बन जाओगी? बोले हाँ ठीक है, दासत्व तो स्वीकार कर लेंगे। देखा तो काले थे, घोड़े काले थे, वास्तव में काले थे। दासी बन गई। दासत्व से छूटने के लिए फल प्रयास करने लगी। तो विनीता के जो को 2 अंडे हुए। पहला अंडा अरुण का जन्म का था तो उसको फोड़ दिया उन्होंने पहले, समय से पहले, ताकि दासत्व से मुक्ति करा दें। तो पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया अरुण। अरुण विकलांग पैदा हुए, डिसेबल्ड चाइल्ड के रूप में पैदा हुए अरुण। और अरुण फिर रथ पे बैठकर रथ चलाते थे भगवान सूर्य का, और उनकी क्षमताएं पूर्ण विकसित नहीं हो पाई। कश्यप मना करते रहे कि मत करो मत करो, तुम पहले मत करो, जल्दबाजी मत करो। कर्म के क्षेत्र में जल्दबाजी कभी नहीं करना चाहिए। कर्म का फल अपने आप मिलता है। इस कहानी का जो मर्म है, कर्म के क्षेत्र में जल्दबाजी कभी नहीं करना चाहिए। कर्म का फल क्यों नहीं मिल रहा है? इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, इतने दिन से मैं क्लास ले रहा हूं गीता की, मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है? मान लो मैं भी जल्दबाजी करने लगूं तो फल के मामले में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, फल अपने आप मिलेगा, जिसको फल मिलना है मिलेगा। तो अरुण ने श्राप दे दिया कद्रु को, विनीता को। अब वो चाहते थे कि हमेशा के इस दासत्व से मुक्त कर दे, ऐसा बेटा चाहते थे। इसलिए उन्होंने दूसरे का, फिर कश्यप ऋषि ने कहा दूसरे का परिपाक होने दो पूरा। दूसरे का परिपाक हुआ, गरुड़ पैदा हुए। और गरुड़ आप सब जानते हैं कि कद्रु के पुत्रों नागों से मुक्त, नागों के शत्रु कहलाते हैं गरुड़। उन्हें जहां भी नागों को से मुक्त कराना हो तो हमेशा गरुड़ काम आता। कर्म का परिपाक समय पर ही होता है। कर्म का परिपाक समय आने पर ही होता है। कई लोगों को तुमने देखा होगा, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ऊंचा उठते हुए देखा होगा। बहुत ऊंचा उठ गए, बहुत ऊंचा, अरे बहुत बड़े ऋषि कहलाने लगे, बहुत बड़े गुरु कहलाने लगे। और अचानक न जाने क्या परिस्थितियां हुई, कर्म का परिपाक हुआ ना, कर्म का परिपाक हुआ और एकदम पतन होने लगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप समझो ना इसकी थ्योरी के माध्यम से, थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मास पे आज सारा विश्व बिलीव कर रहा है, वेस्ट बिलीव कर रहा है। कर्म की थ्योरी पे विश्वास करो। कर्म के सिद्धांतों के आधार पर पतन होता है यदि आपने बुरे कर्म किए हैं, कर्म की थ्योरी के आधार पर विकास होता है यदि आपने अच्छे कर्म किए। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। कर्म का परिपाक समय पर ही होता है, कभी भी पहले नहीं मिलता। हम कई बार सोचते हैं हमारा क्या किया भगवान ने, इतने दिन हो गए अनुष्ठान करते करते, इतने दिन गायत्री माता से हमें क्या मिला? तो आपको क्या मिलने के लिए आप कर रहे थे? आसक्ति की वशीभूत होकर कर्म कर रहे थे। भगवान क्या आपके समक्ष चाकरी करेगा? अगर आप ये मान के चलते हो कि भगवान आपके समक्ष आके चाकरी करे इसलिए हम पूजा करते हैं, तो फिर मत करो पूजा। हमारा तो विश्वास ही हट गया। कई लोग मेरे पास आते बोलते हैं हमारा तो विश्वास हट गया गायत्री साधना से। क्यों भाई?
गायत्री साधना करते करते इतने साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। मैं गुरुदेव को 24 वर्ष के 24 अनुष्ठान कर लिए गुरुदेव ने तो कभी शिकायत नहीं की किसी से, कभी शिकायत नहीं की। गुरुदेव कहते हैं, लिखते हैं कि हमारे गुरु ने कहा गायत्री करते रहो करते रहो करते रहो। 1 साल तुमको नैमिषारण्य में जाके वो चावल मिलेगा जितना हाथ में उतना खाना पड़ेगा, और जौ की रोटी और छाछ खाना पड़ेगा। बस जौ की रोटी छाछ खाते रहे। गुरुदेव ने कहा उतने से भी हमारा शरीर परिपुष्ट बना रहा, कभी हमें सर्दी जुकाम नहीं हुआ, कभी बीमार नहीं हुए, दुबले पतले भी रहे, परंतु शरीर वज्र के समान तपस्वी होता चला गया। और मनोबल बढ़ा सो अलग, ताकत मिली सो अलग। उसी पीरियड में अखंड ज्योति लिखना चालू करी, उसी पीरियड में अखंड ज्योति को आगे बढ़ाया। सब कुछ करने के बाद 15 से 43 वर्ष की जवानी का हिस्सा निकल जाने के बाद शरीर स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं, पर एक दिन बेकरारी सी पैदा हुई गुरुदेव के चिंतन में। गुरुदेव लिखते हैं एक दिन बेकरारी से पैदा हुई, कुछ हुआ नहीं, तो गुरुदेव प्रकट हुए, उनके गुरु सूक्ष्म शरीर से। उन्होंने कहा तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि तुमने क्या अर्जित कर लिया है? अरे तुम पहले तपोभूमि का उद्घाटन करो, तपोभूमि में गायत्री माता को स्थापना करो, उसके बाद एक यज्ञ करो, ऐसा यज्ञ करो जिसमें कि सारे देश के साधक आए दूर दूर से, और तुम देखना इतना बड़ा परिवार स्थापित हो जाएगा कि लाखों लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। यज्ञ किया गया 1958 का सहस्त्र कुंडी यज्ञ, 1008 कुंडी यज्ञ इन्हीं नवंबर की तारीखों में जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें संपन्न हुआ। और उस यज्ञ का परिणाम यह रहा कि लाखों लोग गायत्री परिवार से जुड़ गए। ये कहां से जन्मा? तप से जन्मा, 24 साल के तप से। कर्म का परिपाक समय पर होता है, मैच्योरिटी। परिपाक यानी दूध को उबालो, उबालने के बाद फिर वो मलाई उसकी निकालो, मलाई को फिर उबालो, मलाई को उबालो तो रबड़ी बन जाएगी, उसको और उबालो, उबालते चलो, परिपाक होते 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 अंत में जाके जो चीज बनेगी वो बहुत अच्छी होगी, स्वादिष्ट होगी। इसलिए परिपाक शब्द को समझने की कोशिश करना। परिपाक यानी समय के साथ साथ पकते चले जाना, समय के साथ साथ पकते जाना। आपने जितना अच्छा किया वो जो ऐड होता जा रहा है, डेबिट होता जा रहा है आपके अकाउंट में। संस्था का जन्म हुआ, गायत्री परिवार पैदा हुआ 1950 में, 1958 में, और आज जो भी कुछ दिखाई पड़ता है मित्रों, वो सारा का सारा उसी का चमत्कार है। गायत्री परिवार का चमत्कार जो भी दिखाई पड़ता है वो उस 24 साल के तप का परिणाम। भगवान कहते हैं कि जनकादि, इसी में श्लोक है, जनक जैसे जो मुनि हैं, जनक जैसे जो राजा हैं, उन्होंने भी ये जो सिद्धि प्राप्त की है वो भी इसी तरह से प्राप्त की है। कर्मणे भी संसिद्धिम अस्थिता जनकादयः, जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तुझे कर्म करना ही चाहिए। लोक संग्रह का मतलब होता है लोक शिक्षण, जनता को शिक्षण देना है, जनता के माध्यम से प्रचारित करना है कि कर्म की महत्ता क्या है, तो तू कर्म करने योग्य है, तुझे कर्म करना चाहिए। बार बार अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में धकेलने की तैयारी भगवान की, बार बार अर्जुन को अपने कर्मों में कुशलता लाने की तैयारी है। वो जानते हैं कि बड़ा अच्छा धनुर्धर है, वो जानते हैं कि बड़ा अच्छा वीर है ये, पर इसकी वीरता की पराकाष्ठा तब तक नहीं आएगी जब तक गीता नहीं सुन लेगा, गीता का कर्मयोग जीवन में उतरने नहीं लगेगा, तब तक इसकी वीरता की पराकाष्ठा नहीं आएगी। इसके धनुष बाण में वो बल नहीं आ पाएगा। मैं चाहे कितनी भी शक्ति दे दूं, पर वो शक्ति तब तक नहीं आएगी जब तक इसकी स्वयं की शक्ति नहीं लगेगी। भगवान कहते हैं जनक आदि व्यक्तियों ने भी कर्म से सिद्धि प्राप्त की, शिखर पर पहुंचे। कर्म मार्ग है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। हर सिद्ध जो है वो साधक का धर्म निभाता है ताकि अन्य साधकों का शिक्षण कर सके। यदि वो सिद्ध पुरुष जैसा व्यवहार करे, आज तो सिद्ध पुरुष किसी को ही मान लेते हैं, कपड़े पहन लिए तो सिद्ध पुरुष मान लिया, कहीं भी चले जाओ तो देख लेते हैं कि गेरुआ कपड़े पहने हैं तो मान लेते हैं। एक मिथ्या भ्रांति अध्यात्म के बारे में बहुत ज्यादा प्रचलित है। नागा निरंकारी तेलंग स्वामी रमन महर्षि शिखर पर जी रहे हैं, दूसरी ओर गुरुदेव लाहिड़ी महाशय को देखकर, लाहिड़ी महाशय को देखकर हम मार्ग पा सकते हैं। एक तो है सन्यासियों का इलाका, तेलंग स्वामी और रमन महर्षि जैसा, दूसरा है गुरुदेव का, लाहिड़ी महाशय का, गृहस्थ रहे जीवन भर। अभी हम दलाई लामा से मिलने गए थे परसों 1 तारीख को, तो वहां एक लड़की मिली 9 साल की,
वो उसको दलाई लामा ने कमरा दे रखा है अपने कक्ष के सामने बिल्कुल, और उस कमरे में रहती है, साउथ इंडिया की है, तेलुगु भाषी है, तिब्बतन बोलती है, संस्कृत बोलती है, बौद्ध धर्म बौद्ध भाषा में, पाली भाषा में और इंग्लिश में, तेलुगु में, सब में निष्णात है। हमने इंग्लिश में उससे कम्युनिकेट किया। 9 साल की लड़की, उसको बचपन में ही ऐसा बोध हो गया कि मैं महाअवतार बाबा की शिष्या हूं, और ये जो दलाई लामा है ये मेरे गुरु भाई हैं। तो वो चली आई, पहले शांति कुंज आई, यहाँ अनुष्ठान किया उसने 9 दिन का, हमसे मिलने आई ऊपर, हमें नहीं याद है, पूरा याद नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात है, 2-3 साल पुरानी बात है। उस समय वो 6-7 साल की थी, अभी 9 साल की है। फिर वो यहाँ से अनुष्ठान करके वो सारा यज्ञ का सारा सामान वामान सब लेकर के वहां गई। दलाई लामा के स्वास्थ्य के लिए उसने यज्ञ करना चालू किया बाहर, मैक्लियोडगंज में जहाँ उनका घर है, और ये कहा कि अगर दलाई लामा में ताकत है और आध्यात्मिक गुरु हैं तो खुद ध्यान में जाकर के देखें कि उनके पूर्व जन्म की एक साधिका आई है। दलाई लामा ने ध्यान में जाकर के देखा, उन्होंने कहा उस लड़की को बुलाओ भाई, वो लड़की कहाँ है। तो लड़की को ढूंढ के लाए उनके साथी, उन्होंने ढूंढा, गले मिले उससे और बोले तू कहाँ थी इतने दिन। तो बोले कि मैं यही थी, लाहिड़ी महाशय की शिष्या, दोनों को दोनों रह चुकी थी। कहाँ हिंदू धर्म, कहाँ बौद्ध धर्म, कहाँ मुस्लिम धर्म, कहाँ ये धर्म, कहाँ भेद है, कहीं कोई भेद नहीं है। हम सब एक ही भगवान के पाले हुए हैं। और वही दलाई लामा और वो दोनों साथ साथ रहते हैं, और वो लड़की 9 साल की लड़की उनके लिए यज्ञ करती रहती है। मुझसे बोली डॉक्टर साहब आप मेरे को अच्छे पंडित भेजिए, मैं रोज यज्ञ करना चाहती हूँ ताकि दलाई लामा 100 साल तक जिए और इस यज्ञ के माध्यम से उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। एक 8-9 साल की बच्ची, पूर्व जन्म की उसकी स्मृति थी। एक रास्ता लाहिड़ी महाशय का है, सदगृहस्थ बनकर के जिए, गुरुदेव सदगृहस्थ बनकर के जिए। एक रास्ता तेलंग स्वामी का है, एक रास्ता सन्यासियों का है। हमें जो रास्ता अपनाना हो हमारे लिए छूट है। एक रास्ता जनक का भी है, गृहस्थ जीवन जीते हुए, और जनक जो थे वो खेती करते थे। एक कहानी सुनाता हूं बहुत अच्छी। एक चक्रवर्ती शासक थे अयोध्या के राजा, उनका नाम था, मैंने सुनाई भी थी, तुमको याद आ जाएगी शायद। अयोध्या के राजा थे और स्वयं कुटिया में रहते थे, फूस की झोपड़ी में रहते थे, कुटिया में फूस की झोपड़ी में। ठीक ठाक थी, कक्ष थे उसमें, कक्ष भी बने हुए थे, पर रानी भी रहती थी, वो भी रहते थे, और हल चलाते थे, खेती करते थे, अपने खुद के लायक जितनी कमाई का खाने पीने की सामान हल चला के निकाल लेते थे। सभा भी थी, घर बार भी था, महल भी था, सब कुछ था। पर और अन्य राजागण भी उनके यहाँ थे जो उनके एसोसिएट थे सब पूरे, वो रथ पर और महल में रहते थे, रथ भी चलाते थे। इनका कर्म एक ही था, साधु संगति, साधना। व्यक्तिगत कर्म समाज पे बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। आप जो कर्म करते हैं उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। मैं अभी इनकी कहानी सुनाने के बाद अन्ना हजारे पे फिर से आऊंगा क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। इसलिए एक दिन महारानी कुएं में पानी भरने गई। महारानी खुद जाती थी, दासी नहीं जाती थी। अन्य महिलाओं ने दुख प्रकट किया, आभूषण भी नहीं है, महारानी कहलाती हैं हमारी। सेठों की पत्नियों ने कहा आप आदेश दीजिए, आपके लिए साधनों का अंबार लगा देंगे। महाराज की वजह से हमें हंसी का पात्र बनना पड़ता है, खुद तो हल चलाते हैं और हमारे लिए एक आभूषण नहीं जुटा सकते। महारानी के मन में एक बार ये बात आ गई, महाराज एक काम करिए, एक सोने का आभूषण बनवा दीजिए हमारे लिए। महाराज ने कहा भाई मेरे पास तो नहीं है पैसा, हमारा धर्म नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम शासन से, सरकार से ले नहीं सकते, राजा से नहीं ले सकते।
भी हमारे राजा की परिधि में आता है। राजा का नाम था चक्रवेण, चक आधा क आधा फुल क फिर वेण, चक्रवेण, चक्रवेण। उन्होंने कहा कि हे रावण, हम चक्रवेण के दूत हैं और कर के रूप में सोना मांगने आए हैं। तुमने अभी तक कर नहीं चुकाया हमको। अरे बोल, तू जानता नहीं है हमने यम को भी दंडित कर रखा है, यम हमारे यहाँ लटके हुए हैं, इंद्र लटका हुआ है, सारे 9 ग्रह लटके हुए, तुमको दिखाई नहीं पड़ता? बोले वो तो बात अलग है, तो यदि आपने सोना नहीं चुकाया, कर नहीं चुकाया, सोना नहीं दिया, हमारी महारानी जो है उनके लिए आभूषण बनना है, यदि आपने सोने का कर नहीं दिया तो आपके सोने की लंका जो है उसका पूर्वी भाग पूरा गिर जाएगा। बोले नहीं देते, जाओ, क्या कर लोगे? पूर्वी भाग गिर गया, पूरा गिर गया, पूरी की पूरी सोने की लंका का पूर्वी भाग पे नीचे गिर गया। उन्होंने कहा बड़ा जोरदार है भाई, ये तो इसके कहने मात्र से इतना हो गया। उन्होंने कहा अच्छा, तेरे अंदर इतनी शक्ति है, तो जादुई माया जाल की शक्ति लेके आया है, या नहीं देते? बोले ठीक है, पश्चिमी भाग गिर जाए। पश्चिमी भाग गिर गया पूरा पूरा। अब जब दोनों तरफ के हिस्से गिर गए तो रावण को लगा कि जरूर कोई खास बात। रावण का मंत्री बोला कि ये तो मंत्री आया है, अगर राजा आ गया तो बढ़िया आफत खराब हो जाएगी, मंत्री का आदेश ही काफी होता है। उन्होंने कहा, नाना माल्यवान ने कहा, चक्रवेन बड़े तेजस्वी और तपस्वी हैं, चक्रवेन बड़े तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं, अगस्त के स्तर के हैं, अगस्त ऋषि के स्तर के हैं, उन्हें थोड़े सोने की जरूरत है, दे दो, आप दे दीजिए। कितना चाहिए तुझे सोना? थोड़ा सा चाहिए, रानी का हार बनना है। सोना लेकर पहुंचा। बोले महाराज, आपके नाम का प्रताप कितना गजब का था। तो राजा बोले रानी से, जिस चमत्कार की चर्चा आप सुन रही हैं कि 2 ईस्ट की दीवार गिर गई, वेस्ट की दीवार गिर गई, जो सुन रही हैं वह पुण्य क्षीण हो जाएगा आपके ये सोने का गहना पहनते ही। उसके बाद न कहीं दीवार गिरेगी, न कुछ गिरेगी, और न चक्रवेण का प्रताप सुना जाएगा कहीं। आप पहन लीजिए, आप सोना पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु उसके बाद फिर आपके इस पति की महिमा, पति का तप, पति का पुण्य क्षीण हो जाएगा। कर्मयोग की शक्ति से, आत्मा के प्रकाश से अर्जित की है ये इतनी सब पुण्य की संपदा। रानी ने मना किया लेने से। रानी ने कहा अब नहीं चाहिए। उन्होंने लौटा दिया, रावण के पास जाके लौटा दिया। ऐसे होते हैं निरासक्त राजा। ये जनकादि जितने भी आते हैं ना, लोक शिक्षण के लिए जीना सिखाने आते हैं, लोक शिक्षण के लिए जीना सिखाने आते हैं। अन्ना हजारे पे आता हूं फिर से। अन्ना हजारे एक मंदिर में एक कमरे में रहते हैं, उस कमरे में मैं मिल के आया हूँ, जहाँ बैठते हैं उसके पास में कमरा है, उसके पास में एक जगह है छोटी सी, वो जो जिस कमरे में सोते हैं उसी कमरे में मिलते हैं। वहां बैठ करके मिले और बिल्कुल सहज सरल रूप में जो उनको बात कहनी थी उन्होंने बात कही। मैंने कहा साथ चलो आप, तो साथ मेरे साथ बैठ गए। मैंने कहा गाड़ी में बैठ के आ गए, और बैठ करके आए, और आने के बाद उन्होंने हमारा लेक्चर दिया, बहुत सुंदर लेक्चर दिया। बोले मैंने जीवन में उतारा है, मैंने जीवन में हर चीज उतारी है, मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, जो भी कुछ है वो सारा का सारा मैं भ्रष्टाचार करने वाले मंत्रियों के खिलाफ पेशी करने में लगा देता हूँ पूरा के पूरा। जहां कहीं से मिलता है मैं सारे भ्रष्ट में 40 मंत्रियों को गद्दी से उतार चुके हैं वो अभी तक, 10 को जेल करा चुके हैं अभी तक। तो जीवन में कहीं ना कहीं सच्चाई होनी चाहिए, कोई ना कहीं कोई तप होना चाहिए। ऐसा आदमी अपनी आंखों से देखेगा तो उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। ये क्या टिकेंगे लोग बाग, जो हमारे मंत्री लोग जो दिखाई पड़ते हैं ना, सब जो उचकते मचकते रहते हैं, क्या 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 दिखेंगे उसके सामने, चमक नहीं पाएंगे लोग, कुछ नहीं हो पाएगा। मित्रों, जीवन पारदर्शी होना चाहिए, जीवन पारदर्शी होना चाहिए। कर्म हमारा ऐसा होना चाहिए कि कर्म दिखाई पड़े। हम जो सत्कर्म करते हैं उसमें समस्याएं आती हैं, परीक्षा लेने के लिए आती हैं। बुरे कर्म में क्षणिक तृप्ति मिलती है, किसी की पीठ पीछे बुराई कर दी, नेगेटिविटी फैला दी, कुछ तो भी कह दिया, हजारों लोगों को संतुष्ट कर लिया कि भाई ये जो हम कह रहे हैं इनके बारे में सही है। हो सकता है उनमें से 100 लोग संतुष्ट भी हो जाएं, मान भी लें हाँ सही बात कह रहे हो। बहुत बहुत बुरी बुरी बातें भी कही जाती हैं। क्षुद्रताओं की तृप्ति के लिए आदमी कह लेता है, पर जौ की रोटी और चाट पकौड़ी में अंतर तो होता है। गुरुदेव ने जौ की रोटी खाई थी और तुम चाट पकौड़ी खा के कर्म करने की बात कर रहे हो। तुम्हारा अनुष्ठान चाट पकौड़ी का अनुष्ठान, बुरी बुराई करने का। वही ना, एक आदमी ने कहा, एक लड़के ने कहा, मेरे पिताजी के सामने सब लोग कटोरा लिए खड़े रहते, मेरे पिताजी के सामने सब लोग कटोरा लिए खड़े रहते। बोले अच्छा, बहुत बड़े बड़े आदमी होंगे, बहुत बड़े रईस होंगे जिनके सामने सब लोग कटोरा खड़े। बोले नहीं जी, चाट की दुकान करते हैं। चाट पकौड़ी खात करते की दुकान में देखो हर आदमी का मुंह खुला हुआ है।
देखने लायक दृश्य होता है, देखने लायक दृश्य होता है, जोरदार। वो जो चाट पकौड़ी है वो वैसा कर्म है जिसमें कहीं कुछ नहीं करना पड़ता, बेशर्मी से जाके खड़े हो जाओ। यही रानी गली, ये अपनी कौन सी गली है जो नीचे ठंडा कुआं वाली गली है ना, वहां चले जाओ, नीचे हर की पेड़ी के कैनाल के किनारे लगी हुई गली, और जाके वहां आराम से खूब खाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुमको कोई नहीं जानता हो, मैं जाके खड़ा हो जाऊं, मैं वहां खाने लगूं, तो लोग उंगली दिखा दिखा के मुझे कहेंगे देखो डॉक्टर साहब, शांति कुंज के डॉक्टर साहब, सबके सामने खड़े होकर चले, और शर्म नहीं आती इनको। देखो घर पे बुलवा सकते थे भाई, घर पे बनवा सकते थे, मैं नहीं खा सकता। आज से करीब 25 साल पहले जब मैं डॉक्टर साहब नहीं बना था तब मैं जाके खा लेता था, पर अब मैं नहीं, अब मैं नहीं खा सकता। सफेद कपड़ों में गेरुआ वस्त्र का दुपट्टा पहने हुए तुम लोग जाके खाओगे, या तुम लोग यहां खड़े होकर के गेट पे खड़े होकर के जब कुछ मंगवाओगे खाने के लिए कुछ प्यारी प्यारी सी चीज, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी शोभा नहीं देता। गीता कहती है न एतत्त्वयि उपपद्यते, दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक। तुझे ये शोभा नहीं देता अर्जुन, हे अर्जुनो तुम्हें भी शोभा नहीं देता। तुम देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं हो और तुम्हें ही शोभा नहीं देता। तुम्हें क्या शोभा देता है? गरिमा में रहना, गरिमापूर्ण जीवन जीना। अरे तुमको जो खाना यहां बुलवा देते ना हम, एक दिन पूरा पूरा चाटोत्सव भाई जिस दिन जितनी चाट खानी है उस दिन खाओ, पर यहीं खाओ ना, बाहर मत खाओ, यहीं खाओ, हम तुम यहीं खिला देंगे। जो खाना है वो करो, परंतु सबके सामने नहीं। क्यों? हम लोग हंसी के पात्र बन जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार जो कह रहा हूं ना, समझने की कोशिश करना कि जौ की रोटी गुरुदेव का खाना और उनका चाट पकौड़ी खाना, ये श्रेष्ठतम कर्म और शुद्रतम कर्म की तुलना है। ये दोनों की तुलना कर, अनासक्त स्वार्थ लिप्सा के बिना धैर्य पूर्वक काम करता रहता। सबसे बड़ी जो कसौटी है धीरता। अधीरता आसक्त के अंदर होती है। अरे मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की, क्यों नहीं रिजल्ट आया, और रिजल्ट में आया तुम पास क्यों नहीं हुआ, और पास हुआ तो मैं अच्छे नंबर से क्यों नहीं हुआ, और अच्छे नंबर से हुआ तो नंबर 1 क्यों नहीं आया। सभी अच्छे नंबर पे हो, सभी नंबर 1 पे आएंगे तो फिर सब नंबर 2 पे कौन आएगा, ये बताओ? नहीं होगा ना। गोल्ड मेडल सबको तो नहीं मिल सकता। इसलिए इंटेंसिटी ऑफ कर्म शुड बी इंटेंस, बहुत तीव्र होना चाहिए, त्वरा बहुत तीव्र होनी चाहिए, पर आसक्ति के साथ नहीं, अनासक्ति के साथ। वो अनासक्त व्यक्ति सत्कर्मों से अलग नहीं होता, सत्कर्म करता चला जाता है। जब मौका मिलता है दूसरे को भी सहारा देता है, कभी किसी को बताना पड़े, नोट्स सिखाने पड़े तो नोट्स पढ़ा भी देता है। तब ये व्यापक महान विराट रूप लेते चले जाते हैं। स्वाभाविक रूप से एक विराट व्यक्तित्व का जन्म होता है, स्वाभाविक रूप से एक विराट महान व्यक्तित्व जन्म लेता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, तुम कहते हो नवरात्रि फलित नहीं होती, नवरात्रि फलित नहीं होती, तुम सारी ऊर्जा को स्वार्थ की नाली में बहा देते हो। जो भी तुम्हारी ऊर्जा तुमने कमाई वो स्वार्थ की नाली में बहा देते, क्योंकि तुमने बेटा पाने के लिए। एक घटनाक्रम मेरे पास आया है स्मारिका के लिए, जो हम शताब्दी महोत्सव की स्मारिका निकाल रहे हैं। उसमें लिखा है कि मेरे को गुरुदेव ने कहा है, बेटा तू अनुष्ठान करने आया तो बेटे की कामना से मत करना। बोले मैंने बेटे की कामना से अनुष्ठान किया, और जब मैं जिस दिन अंतिम दिन गया तो गुरुदेव ऐसे सिर पे हाथ रखे ऐसे बैठे थे, और गुरुदेव को हजारों लाखों लोग मिलने वाले, पर वो न जाने कैसे उनको याद रहा। उन्होंने कहा क्यों रे, तेरे को मना किया था ना, अब तेरे बेटे की आयु केवल 20 साल रहेगी बस। तो बोले गुरुदेव ऐसा दंड मत दीजिए कि 20 साल ही जिए बस, वो 20 साल जिए के चला जाए, मेरा अटैचमेंट भी हो जाए उससे। तो बोले बेटा वो तो तूने कर्म किया है, तूने तो आसक्ति पूर्ण कर्म किया, तो 20 साल के लिए आएगा तो जा। रवाना कर दिया। अब वो आदमी शुरू में तो भूल जाता है, 20 साल याद नहीं रहते। बच्चा आया, पेट लड़का आया तो फिर खेले कूदे, 20वां साल आने को था तो इनको याद आ गया। इन्होंने गुरुदेव को याद किया, तो गुरुदेव का पश्यंती वाणी से एक संदेश आया, 4 साल और चल। 4 साल पूरे हुए, वो घर से बाहर निकला, एक ट्रक आया उसको कलेक्ट करता हुआ चला गया बस। 4था साल पूरा होते गुरुदेव ने कहा था 3 लड़कियां तुझे मिलेंगी, उन तीनों लड़कियों को तू लड़का बना करके पालना। 3 लड़कियां मिली, तीनों लड़कियों को लड़का बनाकर पाला, उनकी शादी की, दामाद को श्रेष्ठ बनाया, सबको कार्य मिशन से जोड़ा। अब उनको लगता है कि हमने गुरुदेव की आज्ञा नहीं मानी। नवरात्रि करते हो पर सकाम नवरात्रि, सकाम यानी कामना सहित, आसक्त नवरात्रि, आसक्त अनुष्ठान, आसक्त सुबह की साधना, सारी ऊर्जा को स्वार्थ की नाली में बहा देते हो। नवरात्रि फलती है, गुरुदेव ने कहा फलती है, सबकी फलती है, मेरी फली सबकी फलेगी। बैंक में जाओ, 50 रुपए जमा करो, 100 रुपए निकाल लो, तो क्या होगा?
-50 में जाएगा ना, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, 85 मिलेगा। एक आदमी जमा करता जा रहा है, अनुष्ठान किए पर हिसाब किताब नहीं रखता, जमा करते जा रहा है, जमा करते जा रहा है, तो उसकी गायत्री फलती है। गुरुदेव ने कहा हमारी गायत्री भी फली, तुम्हारी गायत्री शुद्रताओं की पूर्ति में खत्म हो जाती, छोटी शुद्र चाहते तुम्हारी गायत्री को समाप्त कर देती है। अनासक्ति के फल महान और व्यापक होते हैं, अनासक्ति के फल महान और व्यापक होते हैं। तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, तुम्हारा अक्षय कीर्ति रहेगी, तुम बड़े बड़े स्थानों पे पहुंचोगे, तुमको अच्छा पति मिलेगा, तुमको अच्छी पत्नी मिलेगी, तुम्हारे परिवार अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा अगर अनासक्त होकर कर्म करोगे। और आसक्त होकर कर्म करोगे तो आसक्ति के फल छोटे मिलेंगे, क्षुद्र मिलेंगे। जैसे काली कलूटी पत्नी मिलेगी जो दिन भर कलह करती रहेगी, और ऐसा पति मिलेगा जो दिन भर तुमसे लड़ता ही रहेगा। तो आसक्त होकर क्यों कर्म करते हो? अरे जो भी कर्म करो अनासक्त होकर कर्म करो। महिमा अनंत है, अनासक्ति की महिमा अनंत है। जिसने भी महानता अर्जित की, कष्ट कठिनाइयों के बावजूद महानता का रास्ता नहीं छोड़ा। काल किसी को क्षमा नहीं करता। जो व्यक्ति क्षमा कर देता है वो तो चल जाएगा, पर अत्याचार का हिसाब जो है वो ले लेता है। अगर हमने किसी पे बुरे काम किए हैं, किसी के प्रति बुरा काम किया है, अत्याचार किया है, तो उसका फल तो हमको मिलेगा। आसक्ति के कारण हम कर्म की ऊर्जा को नष्ट करते रहते हैं। तुमने देखा होगा रिपीटेशन बहुत ज्यादा है मेरे इसमें, तो रिपीटेशन के माध्यम से मैं एक ही बात को महत्व देने की कोशिश कर रहा हूं। आसक्ति के कारण हम कर्म की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं, छोटा दीनहीन जीवन हम जीते हैं। गहरी अनासक्ति कर्म के परिणाम जीवन का रूपांतरण करने वाले। गहरी अनासक्ति कर्म के परिणाम जीवन को गहरा रूपांतरित करने वाले। गहरी आसक्ति कर्म के परिणाम जीवन को शुद्धता की ओर ले जाने वाले। बस ये याद रखना। विद्वान भी लोक संग्रह करता हुआ कर्म करे, 3 अध्याय का 25वां श्लोक। और आगे भगवान ये कहते हैं कि जो कर्म कर रहे हैं उन कर्म करने वालों में भ्रम न पैदा करे। क्या होता है कि हम कर्म कर रहे हैं, उनको दूसरे की श्रद्धा गिरा रहे हैं। वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न करे। 3 अध्याय का 26वां श्लोक। वो कम से कम कुछ तो कर रहा है। अरे पूजा तो कर रहा है, कुछ नहीं जाके हाथ जोड़ रहा है महाकाल के सामने 10 मिनट तक आंख बंद किए, भले उसका मन नहीं लग रहा है, कुछ तो कर रहा है। अरे तेरा मन तो लगता नहीं तो मत किया करो। ऐसा करके उसकी अश्रद्धा मत पैदा करो। भगवान कह रहे हैं अश्रद्धा मत पैदा करो। जो भी कुछ कर्म कर रहा है उसको करने दो। अज्ञानी है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ज्ञान के पाथ पे आएगा और फिर सही मर्म समझेगा कि कैसे अनासक्त कर्म किया जाता है। पूजा कर तो रहा है कम से कम, किसी और की तरह से तो नहीं है कि कोई बदमाशी कर रहा है। भ्रम न पैदा करो, करने दो। धीरे धीरे आसक्ति से अनासक्ति की ओर बढ़ेगा और ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे, विराट व्यापक परिणाम मिलेंगे। चलो अब आरती करेंगे, पहले गीता की और उसके बाद गणेश जी की, है ना। फिर इस बार गुरुवार को ध्यान की क्लास होगी 4 दिन बाद। प्रश्न देना जब तक आरती की तैयारी होती है। चलो आरती की बात सुना। आ जाओ बेटा, आ जाओ। यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं विश्वोद्यते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सुनवन्ति वै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणि, हरिय कमल विहार सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते।
विकासिनी कामासक्ति हरा कामासक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवती गीते निश्चल भक्ति ध्यान निर्मल मलहारी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवती गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा कारिणी मोद प्रदा भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवती गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी नाशनि तम रजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवती गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी माँ हरिमुख की बानी सकल शास्त्र के स्वामिनी सकल शास्त्र के स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवती गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे ओम जय भगवती गीते ओम जय भगवती गीते जय जय भगवती गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुकुनीते ओम जय भगवती गीते ओम जय भगवती गीते ओम जय भगवती गीते दोनों हाथ ऊपर कर ले अपने ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके बाद हम लोग गणेश जी की आरती करेंगे, इसलिए शांति पाठ फिर यहीं से बोला जाएगा। एक बच्चे ने लिखा है कि मैं पहला प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं जरूर उत्तर दें। कृष्ण जी को योगेश्वर, भगवान शंकर को योगेश्वर क्यों कहते हैं? कृष्ण जी को योगेश्वर इसलिए कहते हैं योग के ऐश्वर्य के अधिपति हैं, योग के ऐश्वर्य के अधिपति हैं, और योग की जो समस्त विभूतियां हैं वो भगवान शंकर को प्राप्त हैं, इसलिए योगेश्वर कहे जाते हैं। विवेक नेगी B.Ed खड़े हो सकते हैं? कहाँ हैं आप? विवेक नेगी, बहुत सुंदर, बैठ जाइए। जीवन एक प्रकार की चाय है, सद्गुण उसकी चीनी और दूध है, चाय पत्ती उसके अवगुण हैं, जिसे हम सद्विचार संकल्प सेवा रूपी छन्नी से छानकर चाय पत्ती को डस्टबिन में डालकर जीवन रूपी चाय बनाते हैं। अभी मैं उधर जाऊंगा, आप लोग यहीं पे बैठे बैठे आरती करिएगा, आरती वहां से होगी और यहाँ सुनाई पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था
युग तक जग याद करे तुम, ऐसे कर्म करो कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे तुम, ऐसे कर्म करो कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे। जहाँ कहीं हो ताप वहाँ पर सावन बन बरसो। जहाँ कहीं हो ताप वहाँ पर सावन बन बरसो। मरुथल मधुबन बने जहाँ पर दिन दो चार बसो। मरुस्थल मधुबन बने जहाँ पर दिन दो चार बसो। दिन दो चार बसो। जिससे मिल लो एक बार तुम, जिससे मिल लो एक बार तुम, कभी नहीं बिसरो कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे। पथिकों के गति भ्रमितों के तुम बन कर दीप रहो। पथिकों के गति भ्रमितों के तुम बन कर दीप रहो। सगर सुतों हित बन कर पावन सुर सरिधार बहो। सगर सुतों हित बन कर पावन सुर सरिधार बहो। सुर सरिधार बहो। जग उपवन में मलयज की, जग उपवन में मलयज की शीतलता ले विचरो कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे। मानव हो तुम मानवता के शुचि श्रृंगार बनो। मानव हो तुम मानवता के शुचि श्रृंगार बनो। श्वासों के सागर में मन के कर्णाधार बनो।
आसों के सागर में मन के कर्णाधार बनो, कर्णाधार बनो। तपहपूत तापों में तुम नव, तपहपूत तापों में तुम नव, कंचन बन निखरो कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे तुम, ऐसे कर्म करो कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे तुम, ऐसे कर्म करो कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे, युग युग तक जग याद करे, युग युग तक जग याद करे। हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे